वेलकम टू माय चैनल रियल नॉलेज क्लासेस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी जिसका सीरीज चल रहा था। आज देखने वाले क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया और इससे पहले का जो वास्तविक संख्या क्या है जो पूरा चैप्टर एक्सरसाइज हो चुका है। अगर नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, जाकर वहां से जरूर देख लीजिएगा। और प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप सिंपली देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। उससे पहले एक बात, थोड़ा कंसेप्ट समझ लीजिए, बेसिक कंसेप्ट। देखिए, कोई भी संख्या के अगर मान लीजिए b है, ठीक है, b के पावर 3 है, गुने अगर b के पावर 5 है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बेस दोनों का समान है क्योंकि ये भी b है, ये भी b है, लेकिन पावर असमान है। इस पे 3 है और इस पे 5 है। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, b के पावर 3 + 5 यानी b के पावर आप 8 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर बेस समान हो, पावर अलग अलग हो, तो एक जगह करके आप पावर जोड़कर लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, अगर बेस डिफरेंट हो यानी दोनों का जो बेस है वो अलग अलग हो, लेकिन पावर अगर किसी प्रकार समान कर दिया जाए तो इसे आप लिख सकते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके, यानी ए बी को एक साथ करके और पूरे के होल वैल्यू यानी 5 आप लिख सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर बेस समान हो तो पावर को आप जोड़ के लिख सकते हैं। अगर बेस असमान हो तो ये दोनों को गुना करके आप एक साथ पावर के रूप में जो समान पावर रहेगा उसे आप लगा सकते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से क्या कहता है, और बहुत ही आसानी से और बहुत ही समझा कर बताएंगे। मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए बने रहे वीडियो के लास्ट तक। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है वह क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है एक्सरसाइज 1.4 का, वो कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। देखिए, इससे पहले जो पार्ट बनाए थे उसमें पूरा क्वेश्चन नंबर 1 के शांत अशांत पूरा बता थे कैसे शांत है कैसे अशांत है। उसी क्वेश्चन से रिलेटेड या क्वेश्चन 2 है और कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में शांत था उसका दशमलव प्रसार आप लिखिए। अगर पार्ट 1 नहीं देखे तो देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में वीडियो है। तो जो इसका पहला शांत था वह क्या था, 13/3125, ठीक है। अब बोल रहा है इसको भाग देकर दशमलव प्रसार लिखिए। एक सेकंड, एक बार बताइए, अगर 13 में 3125 से भाग देंगे तो बहुत ही भारी पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बेस में किसी प्रकार 10 का मल्टीप्लाई लाएंगे। 10 ला या 100 ला या 1000 ला या 10,000 ला, मतलब ये 10 के गुणनफल के रूप में लाएंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पे 5, 7, 10, 12 कुछ भी है, बटे में 10 आ गया तो इसे भाग देना बहुत ही आसान है। आप क्या कीजिएगा, इधर से एक पॉइंट के बाद दशमलव लगा दीजिएगा, होल हो गया हल। इसी में कितना भी बड़ा भाग रहे तो उसको क्या करेंगे, बटा में 10 लाने का प्रयास करेंगे, 10 का गुणनफल, चाहे 10 से कितना भी गुणनफल आ जाए। तो पहले इसके आप कर लीजिए अभाज्य गुणनफल 3125 का, ठीक है। 3100 जब 25 के कीजिएगा तो ये लगेगा 5 से 625, 5 से 125, 5 से 25, 5 से 5, यानी जब आप इसे गुणनखंड किए हैं 13/5 के पावर 5 आ गया है, यह शांत है क्योंकि इसमें 5 आ गया है। या सिर्फ 2 आ जाता या 2 और 5 दोनों आता तो भी यह शांत होता, तो लिख देंगे यह क्या है, शांत है। अब इसका करना है क्या, दशमलव प्रसार। हम कहते हैं कि बटे में 10 लाएंगे। एक बार बताइए, 10 लाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बेस 2 है तो यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 5 है तो 2 लिखेंगे, तो गुना करेंगे तब ना 10 होगा। जब बेस असमान होता है तो पावर समान जब होता है तब दोनों को गुणनखंड करके पावर लिख देते हैं। तो ये देखिए कि 5 था तो 2 लिखे तो 10 आ जाएगा, लेकिन पावर समान करना पड़ेगा, ठीक है, तब तो इसमें 10 हो जाएगा और 10 के पावर 5 हो जाएगा। यह जो प्रोसेस हम किए हैं अपने मन से किए हैं, गुना किए हैं 2 के पावर 5 ताकि बट्टे में 10 का मल्टीप्लाई आए। ऊपर नीचा दोनों कर देंगे ताकि आप इसे काट दीजिए, कोई फर्क ना पड़े। अब इसे इजीली सॉल्व कीजिए। 13 गुने 2 के पावर 5 का जो सॉल्व कीजिएगा, 2 को 5 बार गुना कीजिएगा तो 32 आएगा। अब देख लीजिए, जब बेस असमान है तो क्या किए, बेस असमान है तो ए बी लिख दिया है, यानी ए से बी के गुना कर दिए हैं, तो 5 दूना
10, 10 के पावर कितना है 5 है, ठीक है। अब इसे कर दीजिए 13 से 32 को कर दीजिए गुना, यानी 416, ठीक है। अब बटे में 10 के पावर 5 है, यानी क्या वो जीरो है, 5 जीरो है, 3 4 और 1 5। अब इसे देखिए भाग करना कितना आसान हो गया है। जब इस सब जीरो का आप गायब करेंगे तो इधर से 5 अंक के बाद दशमलव देंगे 406, 5 अंक के बाद दशमलव देंगे, जबकि 3 है तो 2 क्या करेंगे जीरो लगा देंगे और दशमलव बैठा देंगे, यही जो होगा हमारा दशमलव प्रसार होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है, उसे देख लेते हैं, ठीक है। यह दिया हुआ है 17/8, ठीक है, 17/8 दिया हुआ। देखिए यह तो 2 के पावर 3 है, जब 8 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 के पावर 3 आएगा, तो यह शांत है, तो पहले लिख दीजिए कि यह शांत है। कैसे है इसके बारे में हम डिटेल से पार्ट 1 में बताए हुए हैं, ठीक है। अब इसे बहुत ही आसान भाग है, इसलिए इस रूप में लाने का कोई जरूरत नहीं है, तो कर दीजिए, यानी 2.33 हो जाएगा। अब देखते हैं अगला जो था क्या था, जो अगला था 3 नहीं था, 3 आसान था, वो कैसा था पार्ट 1 में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 था वह था 15/1600, ठीक है। इसको दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। तो एक बार बताए थे कि इसमें एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो यह 5 से कट रहा है 3 मरतबे, ये 5 से कट रहा है 320 मरतबे, 3/320, ठीक है। अब इसे करना है भाग, तो हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे, बटे में 10 का गुणनफल लाने का प्रयास करेंगे। तो 320 का कर दीजिए गुणनखंड, तो पहले 2 से होगा 160, फिर 2 से होगा 80, फिर 2 से होगा 40, फिर 2 से होगा 20, फिर 2 से होगा 10, फिर 2 से होगा 5। यानी जब इसे आप गुणनखंड किए हैं तो 2/2 के पावर 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6, अब बटे 5 के पावर 1। अब एक बात याद ध्यान दीजिए, इसका बेस तो असमान है, लेकिन पावर समान आएगा तब तो इसको हम गुना करके पावर समान लिख देंगे। यहाँ देखिए बेस असमान है लेकिन पावर समान है, तभी हम गुना कर पाए हैं बेस के। तो इसका पावर भी असमान है, बेस भी असमान है, तो हम करेंगे समान हुआ। कैसे करेंगे देख लीजिए। देखिए पावर 1 है, अगर 5 के पावर 5 कर देंगे तो ये समान हो जाएगा। देखिए यह बेस समान है तो पावर क्या होता है जुड़ जाएगा, तो 5 1 6 हो जाएगा। जो 5 के पावर 5 हम गुना किए हैं अपना मन से किए हैं, तो ऊपर भी करेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 गुने, जब 5 के पावर 5 का गुणनखंड कीजिएगा तो देखिए 3125 को जब गुणनखंड किए हैं तो 5 के पावर 5 आया है, तो 5 के पावर 5 को जब गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 3125। आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, ये तो 2 के पावर 6 रहेगा ही, लेकिन इसका जो बेस है वह समान है। यहाँ पे देखिए बेस समान है तो पावर क्या हुआ है जुट गया है, तो 5 5 में रहेगा और 5 1 6 हो जाएगा। अब देखिए इसका बेस असमान हो गया लेकिन पावर समान हो गया ना। तो आप क्या कीजिए, इसको तीनों को गुना कर दीजिए। 3125 को 3 से गुना कीजिएगा तो 9375, 9375 में अब देखिए इसका बेस असमान है तो गुना हो जाएगा 5 गुना 10 और 10 के पावर 6। अब जब इसे तोड़िएगा तो 10 के पावर 6 है, यानी 6 गो जीरो है, तो इसमें इस साइड से यानी 9375 में के 6 अंक के बाद दशमलव, जबकि तो 4 है तो 2 क्या करेंगे और बैठा देंगे, 6 हो गया। आप जीरो बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दशमलव लगा दीजिए, यही होगा दशमलव प्रसार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन था। क्वेश्चन नंबर 5 आसान था। क्वेश्चन नंबर अब 6 देखते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ शांत वाला की बात करना है। 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, ठीक है। यह तो देखने में शांत लग रहा है क्योंकि लिए 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप है, तो यह क्या है शांत है। लेकिन हम लोग का लिखना है दशमलव प्रसार, तो इसे 10 के रूप में लाएंगे, तो वो कैसे लाएंगे, बेस असमान है लेकिन पावर जब समान होगा तभी तुम इसे गुना कर पाएंगे, ठीक है। तो कीजिए समान, 23 2 के पावर 3 ही रहने दीजिए, 5 के पावर 2 को रहने दीजिए, एक 5 के पावर 1 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचा किए अपना मन से, तो ऊपर भी करना पड़ेगा क्योंकि मन से जब भी व्यायाम किया करेंगे नीचे ऊपर दोनों करेंगे
तभी तो यह कट जाएगा और फिर जितना था उतना बच जाएगा। ठीक है, अब कीजिए 23 को 5 से गुना कर दीजिएगा तो 115, 23 × 5 = 115। ठीक, अब देखिए 2 के पावर 3 है, बेस समान है तो क्या होगा, पावर जुड़ जाएगा 3। अब देखिए 115 बटे, अब बेस असमान है लेकिन पावर समान है, तो यह क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा 10 के पावर, और यह क्या पावर उतना ही आएगा 3। अब 3 अंक के बाद दशमलव के बाद 0, यानी 115 में 3 है, 3 अंक है, 3 अंक में दशमलव होगा, यही जो होगा दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्या था, क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर जो 8 था 6/15। ठीक है, यह शांत है, 6/15 पहले इसे सॉल्व कर दीजिए। 3 से 2 मरतबे 5 मरतबे, यानी 2/5। देखने में ही आपको शांत लग रहा है क्योंकि पहले बटे में 5 आ गया है, 2 रहे या 5 रहे, या 2 और 5 के गुणनफल के रूप में रहे, या 2 और 5 के कोई भी पावर रहता है और शांत रहता है। ठीक है, तो इसे ज्यादा ध्यान नहीं है, यह शांत है। ठीक है, अब इसे एकदम आराम से आप कर सकते हैं, 0.4 इसका जो होगा दशमलव प्रसार होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जो था क्वेश्चन नंबर 9 था, वह क्या था देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 था वह था 35/50। ठीक है, हम एक बात कहते हैं कि एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यह 5 से कट रहा है 7 मरतबे, यह 5 से कट रहा है 10 मरतबे, 7/10। 7/10 को क्या आप 2 × 5 नहीं लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं। जब 2 और 5 के रूप में आया तो क्या है, यह शांत है। हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ शांत वाले का बात ही करना है। अब इसका दशमलव प्रसार लिखना है, तो बटे में 1 0 है, तो 1 अंक के बाद दशमलव आ गया आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वह क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कुछ वास्तविक संख्या दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, जो हम लिख दिए हैं, आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारण कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या या अपरिमेय से बताना है, यह संख्या परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। ठीक है, यदि परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। यानी इसमें से बताना है कि परिमेय संख्या कौन है और अपरिमेय संख्या कौन है, और जो परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में होगा ही, तो P/Q के रूप में जो होगा तो उसे आप Q अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार बता देते हैं। हम बताए थे जो बेसिक क्लास किए थे, तो जो परिमेय संख्या होता है वह 2 प्रकार का होता है, एक शांत और दूसरा अशांत आवृत्ति। ठीक है, जो शांत होता है आप किसी संख्या में भाग देते हैं तो वह पूरा मर्तबे कट जाता है, चाहे कितना भी टर्म जाए, लेकिन जब पूरा कट जाता है वह शांत होता है। लेकिन जो अशांत होता है, मान लीजिए अगर 3 से आप 10 में डिवाइड कर रहे हैं तो 3 मर्तबे जाएगा 9, 1 फिर दशमलव दे दीजिए 0 3 9 फिर 1 आया। आप जब ये 3 रिपीट हो रहा है इसका मतलब यह नहीं कट रहा है, लेकिन यह जो संख्या 3 बार रिपीट हो रहा है, एक ही संख्या नहीं। मान लीजिए यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है, दूसरा संख्या से विभाजित कर रहा है, फिर 3 4 5 आ गया, फिर 3 4 5 आ गया, यह रिपीट होता जाता है, तो भी यह अशांत आवृत्ति होगा, क्योंकि यह एक निश्चित संख्या के बाद, एक निश्चित टर्म के बाद यह संख्या जो नंबर है रिपीट हो रहा है, तो यह होता है अशांत आवृत्ति। लेकिन जो अपरिमेय संख्या होता है, यह तो परिमेय संख्या के बारे में हो गया शांत और अशांत। लेकिन जो अपरिमेय संख्या होता है, जो उसका टर्म नहीं रिपीट करता है और नहीं कभी करता है, उसका भाग कभी नहीं कटेगा, जैसे ये रिपीट किया उसका रिपीट नहीं करेगा। जैसे माने 3 पॉइंट है तो 4 आता, 5 आता, 10 आता, 11 आता, और आगे संख्या करके वो मतलब रिपीट नहीं करता, वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है दिया हुआ 43.1 2 3 4 5 6 9 तक दिया हुआ। तो आप लोग देख कर आपको लोग पता चल रहा है कि यहाँ पे 10 गुणका मुनका नहीं है। गुणका गुणका अगर होता तो इसका मतलब यह नहीं कटा होता, लेकिन इसका जो भाग है वो खत्म हो चुका है। खत्म हो जाता है, जो भाग हो जाता है वह क्या होता है, शांत होता है। चलिए ये तो एक बात तो जान गए कि यह शांत है। अब इसे P/Q के रूप में लाना है, तो P/Q के रूप में लाने के लिए क्या करते हैं, दशमलव हटाते हैं, तो लिख दीजिए 43.12। देखिए जब दशमलव उड़ाते हैं तो क्या करते हैं, जितने अंक के बाद दशमलव रहता है उतना 0 लिख देते हैं बटे में। 9 अंक के बाद दशमलव, इसलिए हम 9 0 लगा दिए। अब एक बार बताइए, मान लीजिए आप 10 को गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 × 5 लिखिएगा। ठीक है, मान लीजिए आप 100 का गुणनखंड कर रहे हैं। ठीक है, यानी 2 के पावर 2 × 5 के पावर आप 2 लिखेंगे।
कहने का मतलब यह, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी 10 का गुणनखंड, चाहे 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, लाख हो गया, 10 लाख, आप उसका जब गुणनखंड कीजिएगा तो सिर्फ 2 ही और 5 आएगा गुणनखंड के रूप में, चाहे उसका पावर कुछ भी है, इसका मतलब नहीं है। कहने का मतलब है अगर बटे में 10 का गुणनखंड है तो आप इसे कितना भी गुणनखंड कीजिए 2 और 5 के ही रूप में आएगा, चाहे पावर कुछ भी होता है। तो हम 2 के पावर m से डिनोट किए थे और 5 के पावर n से डिनोट किए थे। तो आप कह सकते हैं जो Q का अभाज्य गुणनखंड है, जो Q का अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड इतना का रूप है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सब। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में गौर से देखिएगा, इसमें तो डॉट डॉट लगा है, मतलब इसका भाग खत्म नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं संख्या रिपीट होता है कि नहीं होता। देख लीजिए, 0.120 है यानी 120 है, फिर 120 के बाद 0 दे देगा, यानी एक बार तो रिपीट हुआ है 120 है, लेकिन फिर 1 2 0 आया, लेकिन एक 0 और एक्स्ट्रा आ गया है, यानी फिर देख लीजिए 1 2 0 आया लेकिन 2 0 आ गया है, यानी एक निश्चित संख्या के बाद यह रिपीट नहीं हो रहा है। जब एक निश्चित संख्या के बाद रिपीट नहीं होता तो यह क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, जब अपरिमेय संख्या होगा तो यह p बाई क्यू के रूप में होगा नहीं, इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में गौर से देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 3 है 43.1 से लेकर 9 तक के ऊपर यह जो दलील लगा हुआ है, इस दलील को बार कहते हैं। इस बार का मतलब होता है जिस संख्या के ऊपर लग जाए, यानी 5 के ऊपर अगर लग गया है, 5 के ऊपर क्या है? 12। यह संख्या जो 5 है, 5 बहुत बार रिपीट हो रहा है, यानी बार बार रिपीट हो रहा है। तो 1 से 9 तक के संख्या पर अगर बार लगा हुआ है, इसका मतलब 1 से 9 तक के संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, यानी एक निश्चित संख्या के बाद जब रिपीट हो कोई संख्या तो वह क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, आप इसे आप p बाई क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे? देखिए, जब p बाई क्यू के रूप में लिखना होता है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, यह जो बार है इसको हटा के, बार जब हटाइएगा तो जितने संख्या के ऊपर बार रहता है उतने 9 आ जाता है बटे में। 9 संख्या के बाद ऊपर बार था तो 9 संख्या बटे में। यह 2 के पावर 5 का 2 के पावर m और 5 के पावर n का रूप नहीं है। बटे में 9 आ गया ना, रूप नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में रहने देते हैं इतना ही। इससे आगे करेंगे चर्चा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें करेंगे दीर्घात बहुपद जो है बहुपद पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको कराने वाले हैं फुल सिलेबस और पूरा समझा के पढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।